ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वैसे तो हम हर रोज़ मसाइल पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन सोचा कि वो जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या फिर वालिदैन हैं, उनका भी कोई ना कोई टॉपिक प्रोग्राम में रखना चाहिए कि हो क्या रहा है, किस तरह से। क्योंकि अभी ब्रेक से पहले ही मैं बात कर रही थी कि बच्चों की प्लीज़ डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से जान छुड़वाएं। वो किस तरह मुमकिन होगा जब हम उनको ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अब मैं बात कर रही हूँ जी ऐनक वाला जिन, एक एनिमेटेड मूवी के हवाले से। ये एक ऐसी एनिमेटेड मूवी है, पहले ऐनक वाला जिन आपको पता है कि बचपन में आपने में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा, और अब उसको जो है वो रीप्रोड्यूस किया गया है। उसकी स्टोरी क्या होगी, वो एक फिल्म बनाई गई है जो कि 24 जुलाई को पाकिस्तान के सिनेमा हाउसेस में आपको मौजूद नज़र आएगी, और आप लोगों ने अपने बच्चों को वो फिल्म दिखाने के लिए ज़रूर ले जाना है। अब उसकी डिटेल क्या है, उन सब पे बात करने के लिए फैसल सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस एनिमेटेड फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इनसे बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ऐसी तो बहुत सारी फिल्में हमारे बच्चे रोज़ ही देख रहे होते हैं। भाई आपके बच्चे रोज़ देख रहे होते हैं, लेकिन ये पहली बरे-आज़म एशिया की फिल्म है, यानी जो पाकिस्तान की एआई फिल्म फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स ने बनाई है, और ये पूरे एशिया में फर्स्ट टाइम बनी है। हाँ, यूरोप बना रहा है, बहुत सारी दूसरे ममालिक बना रहे हैं, एशिया में ये फर्स्ट टाइम बनी है, और यकीनी तौर पर हम भी एशिया में रहते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। सर, पहले तो आपके लिए एप्रिसिएशन कि आपने ये कदम उठाया, जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। आपने एक एनिमेटेड फिल्म और उसको चुना जो पहले से दिलों पे नक्श है। अच्छा, स्टोरी बताइए अब कि कैसे हुआ आगाज़, कब सोचा कि ये बनेगा? हमने पहले सोचा कि हम एक एआई मूवी बनाते हैं, और एआई मूवी के लिए फिर जो है वो हमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो ऐनक वाला जिन जो है वो इसलिए लगा कि ऐनक वाला जिन अपने वक्त में एक बहुत बड़ी एक सीरीज़ थी। हम अगर उस वक्त को याद करें तो मेरा ख्याल है गलियां सुनसान हो जाती थी और लोग जो है वो इसको देखते थे। तो हमने सोचा कि इसको हम लेके अगर आगे चलते हैं, क्योंकि एआई जो है वो इस वक्त की जो नस्ल है जिसको जेन ज़ीज़ बोलते हैं, उनके लिए अट्रैक्शन है। और जो उस वक्त छोटे थे, जो अब जिनके बच्चे माशाल्लाह जो है वो अब बड़े हो चुके हैं, तो उनके लिए भी इसमें अट्रैक्शन होगी। तो हमने एक तीर से दो शिकार खेलने की कोशिश की कि सिनेमाज में हम उनको लेके आए जिसमें बड़े भी एक इंटरेस्ट रखें, और ऑब्वियसली बात है उनके लिए इंटरेस्ट होगा ऐनक वाला जिन वो वाला, और बच्चों ने खुद ही इंटरेस्ट पैदा करा लेना कि भाई हमें लेके जाएं, हमें देखना है। और दिस इज व्हाट वी वांट। क्योंकि अब मैं आपको इसमें एक दो चीज़ें बताऊं जो अचीवमेंट जिसको हम समझते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, एज एन पाकिस्तानी पूरी कौम के लिए, कि एआई जो है पाकिस्तान में बल्कि एशिया में हम क्लेम कर रहे हैं। एआई का मामला ये है कि इसकी मेमोरी 2 मिनट की होती है, इसके बाद ये ब्लैंक हो जाता है। ओके। अब हमारी अचीवमेंट इसमें ये है कि हमने 85 मिनट्स की ये फीचर फिल्म लेंथ मूवी है। 85 मिनट्स हमने कांस्टेंट कैरेक्टर्स और कांस्टेंट लोकेशंस को लेकर हमने ये 85 मिनट्स कंप्लीट किए हैं, जो कि जिसको हम अचीवमेंट समझ रहे हैं। यानी आपने हिलने नहीं देना, देखने वालों इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा जो है ना वो अटेंशन स्पैन जिसे कहते हैं वो बहुत कम हो गया है। 8 सेकंड्स। अब जो इस वक्त रिसर्च है वो ये है कि जी आप स्क्रीन को अगर पकड़ते हैं तो आजकल के बच्चे भी 8 सेकंड में वो उसको जो है वो बस समझ आ गया तो रुक जाएंगे, वरना इसीलिए हमने इस मूवी में ऐसे आप कह लें कि हर थोड़ी देर बाद एक नया ऐसा ट्विस्ट रखा है कि जो आपको इसको स्क्रॉल नहीं करने देगा। ठीक है। सिनेमा तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन हमने ऐसा बनाया है कि बच्चे और बड़े इसको जो है वो एंजॉय करेंगे। ठीक है। ये जी 24 जुलाई को पाकिस्तान के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, क्या डिजिटल मीडिया पे अवेलेबल होगी? अच्छा, नहीं डिजिटल, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें हमारा मीडिया पार्टनर है पाकिस्तान टेलीविजन। ठीक है। तो इसकी जो सिनेमैटिक रिलीज है वो हमारे पास है, और इसका जो टेस्टेरियल और डिजिटल है वो पाकिस्तान टेलीविजन पे है। तो आफ्टर द रिलीज ऑफ इन सिनेमास, तो आफ्टर 6 मंथ्स ये जो है अवेलेबल होगी पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पे और उनके डिजिटल के लिए। ठीक है। अब एक और सवाल, स्टोरी क्या होगी? स्टोरी भी वहीं से मतलब कुछ ना कुछ आइडिया लिया गया है, स्टोरी जो क्या है होगा? अच्छा, इसमें 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो वहीं से हैं, मतलब एक जो है वो नस्तूर जिन, जो सबसे बड़ा ऐनक वाला जिन जो है वो है, और उसके बाद हामून जादूगर। ये 2 कैरेक्टर्स हमने उस सीरीज में से लिए हैं। अदरवाइज इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर हैं
उनका एक बेटा है, वो भी अच्छा। आपने उसमें देखा भी है, हाँ, जो उनका हाँ, बेटा हाँ, है। हाँ, तो वो चाह रहे हैं कि उनका बेटा, अच्छा वो बड़े स्ट्रिक्ट है ना कि वक्त पे सोना, खाना, बैठना, उठना, हाँ, मतलब हर काम, नज़्म-ओ-ज़ब्त, नज़्म-ओ-ज़ब्त और पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी। तो अपने बेटे को वो चाह रहे हैं कि तुम हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखो हाँ। और तुमने एक बड़ा अफसर बनना है। सही। अच्छा, अब ये जिस घर में रहते हैं, इनके साथ वाले घर में जो है वो नस्तूर जिन रहता है। ओहो हो। नस्तूर जिन की दोस्ती हो गई है बच्चे के साथ। और फिर वो अपने उस नज़्म ज़ब्त वाले से तो हटा है और उसी ने एक इसमें फिर ऐसे इंटरेस्टिंग जो है वो फिर मोड़ आए हैं इस मूवी में। ठीक, ठीक, क्योंकि ठीक। इसमें जो है वो आप कह लें, यकीनन हम पूरी स्टोरी नहीं बताएंगे Yes, कि yes, yes, हाँ yes. बिल्कुल आप जाएं ना कि भाई हमें तो हाँ, कि पता चल हमें गया, तो देख ली यहाँ पे। आप तो जाके देखेंगे तो पता चलेगा। और यकीनी तौर पर ये तो चले एक पुलिस वाले का बेटा बना दिया, जी। लेकिन ये हर बच्चा घर में तंग है कि हमें क्यों कहा जाता है कि आप भाई वक्त पे खाना खाओ, ये खाओ, वो ये खाओ। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी बच्चा जो है हाँ। वो किसी भी किस्म की कैदोबंद में ना रहने नहीं चाहते। रहना नहीं चाहता। Because Human जो nature है, हम भी human नहीं nature रहना है, human चाहते nature ना। है। हाँ। हम जब छोटे थे हम भी इसी तरह था, और हाँ। अब ये जो मामला है इसी तरह है। तो इसमें फिर दो पैरेलल्स कहानियां हैं, एक कोहकाफ की है क्योंकि इसमें जिन्न हो चुका है बूढ़ा, ठीक है। अब उससे जो है वो वाला काम नहीं होता। जब हाँ, आप स्टोरी हाँ, देखेंगे हाँ, आपको पता हाँ, लगेगा। ठीक। तो वो बच्चे को फिर अपनी जवानी वाली स्टोरी भी एक बताएगा और वो कहानी भी साथ में पैरेलल चलेगी। तो ये बेसिकली दो यूनिवर्स अलग, एक कोकाफ है और एक जो है ये दुनिया है। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताइए फैसल साहब के हम लोग जो मूवीज़ देखते हैं, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम भारतीय कल्चर बहुत ज़्यादा बच्चे हमने चैनल्स बंद कर दिए, हमने मूवीज़ बंद कर दी, लेकिन कार्टून्स बच्चे वही देख रहे हैं, वही उन्हीं का कल्चर, उनकी जुबान से जो है वो लफ्ज़ भी वही वाले निकलते हैं, उन्हीं की ज़बान, उन्हीं की चीज़ें, उन्हीं का कल्चर, उन्हीं का मज़हब। बच्चे बहुत सारे ऐसी हरकतें भी करते हैं। अंग्रेज़ ने अपने मुताबिक बनाया, अंग्रेज़ ने अपना मज़हब दिखाया, अपनी ड्रेसिंग दिखाई, अपनी चीज़ें दिखाई। अब बच्चों को हम घर में कुछ और सिखाएं, दिखाएं कुछ और, कितना बड़ा गैप है। तो हमें कितनी जरूरत है कि हम अपना कंटेंट बनाएं, बच्चा हमारा कंटेंट देखे, हमारा कंटेंट देखे। और यही लैक है इस वक्त यहाँ पे। और आपको पता है सिनेमा इंडस्ट्री तो वैसे भी इस वक्त जो है वो मतलब बहुत बुरी कंडीशन में। तो हमने एक कोशिश ये भी की है कि इस हमारी एफर्ट के थ्रू पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो एक दफ़ा दोबारा रिवाइवल हो उसका, और नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो कुछ करने की हमने कोशिश की है। और अब ये अब आप लोगों पे है, मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को ये बताएं कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तानी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा जो है वो एक दफ़ा आएँ, इस फिल्म को भी देखें, और ताकि इससे सिनेमा भी और अपने बच्चों के लिहाज कि आप हमारे अपना कल्चर दिखाएं बच्चों को। क्योंकि वो जो एनिमेशन मूवी बन गई है ऐनक वाला जिन, उसमें हर एंगल से आपको अपना कल्चर नजर आएगा, अपने कल्चर का बिहेवियर नजर आएगा, और हमने बच्चों को वही सिखाना है। फिर हमें बच्चों को शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, वाकई हम लोग जो अंग्रेज की एनिमेशन मूवीज हैं वो कुछ सिनेमास में लग जाती हैं, बच्चे जाके बड़े शौक से देखते हैं। तो हमारा कभी रुझान नहीं रहा, हमारा कभी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि बच्चे एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस है, कभी टारगेट ही नहीं किया किसी ने, टारगेट ही नहीं किया। और यही सबसे बड़ा मसला ये है। हाँ। और उसकी वजह एक और भी है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिनेमा जो है, अगर हम 4 दहाइयाँ पहले की बात करें तो इट्स वेरी गुड इंडस्ट्री। हाँ। उसके बाद अब मामला शायद फिल्म बनाने वालों का ऐसा था कि इसमें दिन ब दिन नीचे क्वालिटी नहीं रही, और फिल्म उस किस्म की बननी शुरू हो गई कि जो आप कह लें कि फैमिली के साथ आप नहीं जा सकते थे, आप नहीं देख सकते थे, नहीं देख सकते। तो इसलिए हमने अब ये कोशिश की है कि आप अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, बहनों को, सबको लेके जाएं, और आपको इस फिल्म को देखने में आपको जो है वो मज़ा आए, और आपको ये भी ना लगे कि यार ये जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम इसको नहीं देख सकते। मेरी तो पूरी फैमिली देख रही है, सारी बच्चा पार्टी जो है ना वो ज़रूर देखेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और मुझे ये बताइए कि इसके बाद का क्या प्लान है, क्योंकि आई लाइक द प्लान, इसको रुकना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारा कल्चर देखें, हमारे बच्चे जो है वो भारत का कल्चर देख के, अंग्रेज का कल्चर देख के फिर घर में कुछ और सीख रहे हैं, ज़बान कुछ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने आपकी इसी बात का मैं जवाब देता हूँ। ये एक हमने एफर्ट कर लिया, और ये इंशाल्लाह ताला 24 को जो है रिलीज हो जाएगी। अब ये कार्टूनिश फिल्म है, और इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है वो हम बनाएंगे ऐसे ही, वो अब इस वक्त वर्किंग में है, वो होगा ह्यूमनॉइड।
लेकिन होगी वो भी फनी और फैमिली मूवी जिसमें आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि यार मैं अपने बच्चों को, बहनों को, बेटियों को साथ लेके जाऊं तो मुझे ये देखने में कोई मसला मसाइल तो नहीं आएगा, जो आपको पता है जिस वजह से फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है। तो इंशाल्लाह हमने तो तबाही मचा दी ना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। स्पेशली पंजाबी कल्चर में, कहाँ पंजाबी कल्चर में वो चीजें होती हैं जो दिखाते हैं, जो दिखाई जाती हैं स्क्रीन पे। अब पता नहीं उसकी वजह क्या है या वो क्यों बनाते हैं, मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि सिनेमा वो डाइंग सिनेमा बना ही इसलिए कि आप जो बना रहे हैं वो हम नहीं देखना चाह रहे हैं, जिस वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जो हमारा अगला भी प्रोजेक्ट होगा, इंशाल्लाह मैं अब इस फिल्म का जो प्रीमियर है मैं उस पर आपको इनवाइट भी करूंगा, बिकॉज 24 को ये रिलीज हो रही है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 22 को हम इसका प्रीमियर करेंगे लाहौर में ही। तो आप जैसे जो सितारे हैं वो हमें वहाँ पे चाहिए होंगे इस फिल्म को प्रमोट करने के, तो आप आएंगे तो हम इंशाल्लाह, उम्मीद है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हम वहाँ पे हो सकता है कि डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर दें और क्या आ रहा है और किस तरह आ रहा है इंशाल्लाह ताला। और बाकी इंशाल्लाह हम होप फॉर द बेस्ट। और मैं ये कहना चाहूँगी, बल्कि मैं अपने ऑडियंस को अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने मेहनत कर ली है, इनके जहन में जो ख्याल आया है इन्होंने उनको प्रोड्यूस कर दिया है। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इस प्रोजेक्ट को हम कामयाब बनाएंगे, इनको मोटिवेशन मिलेगी तो मज़ीद प्रोजेक्ट बनेंगे, बजाय इसके कि हमारे बच्चे पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं। कभी तो हम बड़े एनर्जेटिक, बड़ा हमें जोश आता है जी बच्चों पे नज़र रखनी है, क्या देख रहे हैं, माँ किचन में लगी हुई होती, पता ही नहीं चल रहा कि टीवी पे क्या चल रहा है, और बच्चे के हाथ में फ़ोन है, वो पता नहीं शॉर्ट्स देख रहा है, यूट्यूब पे क्या देख रहा है। मतलब ये एक अलमिया है इस वक्त, जिसकी वजह से मतलब बच्चे जो है वो ज़हनी खलजान का शिकार हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ में जो है वो बड़े मामलात आ जाते हैं। और बाज़-औक़ात आपके बच्चों के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, बंदा हैरान, मतलब ज़ाहिर है वो इंडियन चीज़ें देखते हैं तो उनके मुंह से वो ऐसे अल्फाज निकलते हैं, बंदा सोच में पड़ जाता है यार मैं अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहा और ये जुल्म है। और उसकी वजह यही है कि इस किस्म का जो कंटेंट है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। और फिर जो है वो अगर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसका जो है अलमिया जो है। सलीम साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि हम लोग देखते हैं अखलाकी तौर पे इतनी चीज़ें हैं जो स्टोरीज के जरिए बच्चों को सिखाई जा सकती हैं, छोटी छोटी स्टोरीज, ये वो। इज इट टू मच एक्सपेंसिव एआई के जरिए एनिमेटेड मूवी बनाना, कि हम लोग जो है मतलब आप जैसे प्रोड्यूसर जो हैं वो मिनिमम रिसोर्सेज में बना सकते हैं, या फिर इसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए? बिल्कुल आप बना सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इसमें ना कुछ लिमिटेशंस और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब मैं अब आपको एक बात बताऊं कि जब आप इसको बनाने के लिए एआई में कुछ चीज़ बनाने के लिए आते हैं, जनरेशंस करते हैं, अब जनरेशंस में होता ये है कि आप एक जनरेशन जो हासिल करते हैं वो होती है 12 सेकंड्स की। ठीक है। अच्छा, 12 सेकंड्स में पहले 2 सेकंड और आखिरी 2 सेकंड्स कट जाते हैं और आपकी जो रिक्वायर्ड है वो 8 सेकंड्स की जनरेशन आपको मिलती है। ठीक है। अच्छा, ये टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जो पैसे हैं वो इनफैक्ट जनरेशंस के हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें वो क्रेडिट्स होते हैं और वो लिखते हैं, टाइम के पैसे हैं ना, टाइम के पैसे हैं। अच्छा, अब आप जो रिक्वायर्ड चीज़ें बना रहे हैं, अब बाज़-औक़ात होता है कि आपको आपने कॉन्टीन्यूस 10 जनरेशंस ली तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल गया, बाज़-औक़ात नहीं भी मिला। तो ये बात समटाइम्स इट ऑल डिपेंड्स कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, नहीं भी होगा, लेकिन जब आप एफर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ बन जाता है, मिक्स एंड मैच। अच्छा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी आएगी इसको रिव्यू करने के लिए, वो भी हमें बताइए। वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम क्लेम ये कर रहे हैं कि इस वक्त एशिया की ये पहली एआई मूवी है जो इस लेंथ की है, और इसमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि उन कैरेक्टर्स और उन लोकेशंस के साथ कंसिस्टेंसी रखी है, तो हमने उनको ईमेल करा तो उनका फिर हमें जवाब आया कि अब आते जब हैं वो एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आते हैं। उन्होंने कहा जी आप इसको रिलीज़ करें, हम इसको एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आएंगे, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, और अगर आप अपने क्लेम में सच्चे हैं हम फिर मतलब एशिया पूरा देखेंगे, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और कि वहाँ पे अगर कोई नहीं हुई और सिर्फ यहाँ से है तो फिर हमें एक ऑब्वियस ही बात है, एक सर्टिफिकेट मतलब मिलेगा। वो भारत की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, रील्स बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, लेकिन आपका क्लेम है कि इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन में अभी तक नहीं बनी। एक स्टोरी जैसे एक पूरी फिल्म होती है ना, पूरी मूवी अभी तक नहीं बनी, शुरू से लेकर एंड तक उसकी एक ही स्टोरी चल रही होती है, एंड पे रिजल्ट निकलता है और वो आपने प्रॉपर, और वही उसी बेस पे जो है अब अगर वो अवार्ड पाकिस्तान में आएगा तो वो अवार्ड मेरा नहीं होगा, वो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान का होगा, वो आपका होगा, सबका होगा। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं आप इसमें ऐड कर दूं, यूरोप में एक फिल्म अवार्ड्स होते हैं, लोवी फिल्म अवार्ड्स। अच्छा, अब वो अवार्ड्स हैं सिर्फ यूरोप के लिए। अच्छा, हमने उनको अप्रोच किया। जब हमने उन्हें अप्रोच किया और हमने कहा कि हम इस तरह एक एआई मूवी बना रहे हैं हम पाकिस्तान से, जिसकी सबसे ज़्यादा हमें खुशी हुई, उन्होंने हमें एक स्पेशल परमिशन दे दी है कि आप अपना वर्क सबमिट कराएं
और हम आपको स्पेशल कंसिडरेशन में लेकर पाकिस्तान की पहली एआई मूवी के तौर पे हम अपने अवार्ड्स में हम आपकी फिल्म जो है वो प्ले करेंगे, और अगर आप वो अवार्ड विन करते हैं तो ये एक दूसरी बड़ी अचीवमेंट है जो हम पाकिस्तान बिल्कुल में इंशाल्लाह। मैं तो बेस्ट ऑफ लक कह सकती हूँ, यकीनी तौर पर दुनिया मानेगी तो फिर पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे भी किसी ना किसी को ख्याल आ जाएगा कि भाई कोई सपोर्ट कर दे इन लोगों को। ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ी हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि ये दोनों अवार्ड्स हम पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे, और जब पाकिस्तान के लिए अवार्ड्स आएंगे तो एक बूम जो है वो आएगा ही आएगा। ठीक, अच्छा पीटीवी का प्रोजेक्ट है, पीटीवी के साथ आप मिलकर कर रहे हैं, आपने कहा वो तो पाकिस्तान टेलीविजन है, गवर्नमेंट का है। वैसे स्पॉन्सरशिप लेना, सपोर्ट लेना पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए कितना आसान है? बहुत मुश्किल फिलहाल, हालांकि हर घर में बच्चे हैं। बिल्कुल है। अब मैं उसके लिए आपको वजह बताता हूँ कि हमारा जो है, अगर वो आप प्राइवेट सपोर्ट की बात करें, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस के लिए आप ये कर लें, लच्चरपन की पूरी सपोर्ट मिलेगी। हाँ मिलेगी। अच्छा, इसमें जो है सबसे बड़ा जो इशू हमें आया, ये आपने पहली दफ़ा मेरे से किसी ने ये सवाल किया, मैं बहुत जगह पे बैठा भी था, तो अच्छा किया आपने ये सवाल किया। तो जब आप नोबडी होते हैं ना, बिकॉज इस फिल्म की मैं अगर बात करूं तो जब हमने पहला ये प्रोजेक्ट बनाया है तो वी वर नोबडी, समझ ही नहीं आ रही होगी। तो हमें जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग मिले, वो और मैं पंजाबी गल वो नहीं हो भाई लाया चुके है कि लेना तुसी, ये ना बच्चा देखेगा, बच्चे नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। अच्छा बिसाट भी हुए हम, बिकॉज जो है वो हमारा ख्याल था कि यार अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आएगी तो चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का इतना करम है कि हम जितनी भी मुश्किलात थी उनको कवर करके हम आज इस स्टेज पे आ गए हैं। हाँ, लगे रहे कि इंशाल्लाह ताला 24 को ये सिनेमा में रिलीज होगी, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हमें रिफ्यूज़ किया है वो एक दफ़ा ज़रूर ये सोचेंगे यार हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि आपका प्रोजेक्ट इतना कामयाब हो जाए कि वो आपके पीछे भी जाएं कि भाई अगली हमारा इंशाल्लाह ताला। चले देखने वालों को एक छोटा सा मैसेज दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा मैसेज, मैं सबसे पहला मैसेज तो मैं यही दूंगा कि ये फिल्म जो है रिलीज़ हो रही है तो मुझे पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, जब आप आएंगे तो आपको इसमें जो है वो आपके बच्चों को आपको एक मैसेज भी इसमें मिलेगा जो हमने इसमें देने की कोशिश की। इसमें मैसेज बेसिकली एंड पे यही है कि हम वो देखते हैं जो हमारा दिल चाह रहा होता है। सही। और आपका दिल वही चाहेगा, जितने खूबसूरत आपका अराउंड होगा आप वही देखेंगे। सही। तो ये एक जो है वो इसकी लॉगलाइन भी है हमारी इस फिल्म की। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग आएँ, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला जो है हमें सपोर्ट करें, सिनेमा को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को। फैसल सलीम साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपको भी बेस्ट ऑफ लक करती हूँ, और अपनी तरफ से भी देखने वालों को कहूँगी, क्योंकि मेरा पॉइंट जो पहले प्रोग्राम में भी मैंने एक दो बार कहा यही है कि हमारे बच्चे भारतीय कल्चर देख रहे हैं, अंग्रेज़ का कल्चर देख रहे हैं, दूसरे मुल्कों का कल्चर देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उनके लिए सूटेबल नहीं है। अगर हम अपने कल्चर को, अपनी इस तरह की एनिमेशंस को प्रमोट करना शुरू कर देंगे तो दूसरे लोग जो अभी तक इस तरफ सोच भी नहीं रहे, क्योंकि जो ट्रेंड चल पड़ता है ना, सब लोग फिर उसके पीछे लगते हैं, फिर ऐसा कंटेंट बनने लगेगा, फिर अखलाकी तौर पर, इस्लामी तौर पर हमारे बच्चों को जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा, और उनकी तरबियत में एक बहुत बड़ा जो खला है वो दूर हो जाएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।